हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे और बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं ये बता दूं कि ये जो है डिजिटल करेंसी है, ई रूपी है। अब ये क्या है, कहाँ से आया और ये किसने इंट्रोड्यूस किया, लीगल टेंडर है कि नहीं है, इसका कैसे उपयोग करेंगे, इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सेंट्रल बैंक, जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसने जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी या ई रूपी करेंसी को डिजिटल फॉर्म में जो है इशू किया है। और इसको जो है आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट में रख सकते हैं और ये वो वॉलेट जो है आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा, जिसके माध्यम से आप उसमें पैसा जो है ये डिजिटल करेंसी ई रूपी लोड कर सकते हैं। यह जो है बैंक नोट से डिफरेंट नहीं है, लेकिन ये डिजिटल है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको आपके डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी है और सॉफ्ट कॉपी है। तो इसी तरह से समझ लीजिए कि हमारे देश में जो करेंसी चल रहा है उसका ये सॉफ्ट कॉपी हो गया। दोनों में बस इतना ही फ़र्क है और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 1 रुपये का डिजिटल करेंसी और 1 रुपये का नोट दोनों बराबर है, या 10 रुपये का नोट जो कि पेपर करेंसी के रूप में आपके पास है, या 10 रुपये का ई रूपी जो आपके पास है, दोनों का वैल्यू बराबर है। दोनों में अंतर कुछ नहीं है, बस अंतर यही है कि वो जो है आपके वॉलेट में है हार्ड कॉपी के रूप में, और ये आपके मोबाइल के वॉलेट में है सॉफ्ट कॉपी के रूप में। आरबीआई ने इसको जो है इंट्रोड्यूस किया है अल्टरनेट करेंसी के रूप में। इससे कहीं कोई लेना देना नहीं है कि इससे जो है जो ट्रेडिशनल करेंसी चल रही है वो रिप्लेस होगी, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। ये अल्टरनेट चैनल के रूप में काम करेगी। इसके माध्यम से आप लेन देन कर सकते हैं। आरबीआई बैक्ड ये करेंसी है, आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया है और ये आरबीआई के बैलेंस शीट में भी इसका प्रभाव दिखेगा, क्योंकि इसकी पूरी जवाबदेही जो है वो आरबीआई के अंतर्गत आती है। और साथ ही साथ इसको कहें तो ये सॉवरेन करेंसी है जो कि सेंट्रल बैंक ने इशू किया है, मॉनेटरी पॉलिसी से अलाइंग है, क्योंकि कंसेप्ट नोट में आरबीआई ने ये कहा है। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक की ये लायबिलिटी है और इसको एक पेमेंट के माध्यम के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि ये एक लीगल टेंडर है, सेफ टू स्टोर है। मान के चलिए अगर आपका हार्ड वॉलेट जो आप पॉकेट में रखते हैं वो खो जाए तो उस समय वो बात हो सकती है कि वो ना मिले, लेकिन अगर आपका ये ई वॉलेट जो है ई करेंसी वाला वॉलेट मोबाइल आपका खो जाए तो ये जो है पिन के माध्यम से सुरक्षित रहता है और इसको कोई जो है यूज नहीं कर सकता है। तो ये वॉलेट अगर खो भी जाए तो आपका सुरक्षित रह जाएगा। अब हम लोग इसके कुछ की फीचर्स के रूप में जानेंगे, की फीचर्स को देखेंगे क्या क्या की फीचर्स है। तो एक तो सेफ टू स्टोर वैल्यू बाय ऑल सिटीजन है, और इसका गवर्नमेंट एजेंसी और कोई भी इंस्टीट्यूशन इसका प्रयोग कर सकती है। ये फ्रीली कन्वर्टेबल है कॉमर्शियल बैंक मनी और कैश से। मतलब यदि अगर आपके अकाउंट में 100 रुपये है और आपने ये जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट है आपके पास उस बैंक का, तो आप अपने खाते से उस जो है वॉलेट में लोड कर सकते हैं ई करेंसी के रूप में, और फिर उसका आप लेन देन में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये जान लें कि डिजिटल करेंसी जो है या ई रूपी वो बस एक अल्टरनेट है जो ट्रेडिशनल करेंसी जो हमारे यहाँ करेंसी पेपर करेंसी चल रही है उसका। साथ ही साथ अगर आप कहें कि ये जो है आपका उससे कैसे डिफरेंट है क्रिप्टो करेंसी से, तो ई रूपी जो है डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी नोट है, जैसे दूसरे क्रिप्टो करेंसी उसी तरह से, लेकिन ई रूपी जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू उसका और इसको सेंट्रल बैंक रेगुलेट कर रही है।
और उसका ई रुपी का वैल्यू जो है हमेशा सेम होगा फिजिकल बैंक करेंसी नोट की तरह, और ये एक लीगल टेंडर है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ऐसा क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल भी क्रिप्टो करेंसी हैं। तो ये सारी अंतर और बातें हैं ई रुपी और ये क्रिप्टो करेंसी में। अगर ई रुपी के यूज की बात करेंगे, इसका यूज कौन कर सकता है, तो तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास की ई रुपी ऐप है वो इसका यूज कर सकता है, ट्रांजैक्ट कर सकता है ई रुपी में। ये कन्वीनियंट और सेफ डिजिटल वॉलेट के माध्यम से। जैसे आपका फिजिकल वॉलेट होता है उसी तरह से ई रुपी वॉलेट होगा, उसके माध्यम से आप इसका लेन देन कर सकते हैं। नेफ्ट, आरटीजीएस आदि ऐसे करते हैं आईएमपीएस। तो उसमें क्या होता है कि आपके अकाउंट में पैसा होता है और अकाउंट के पैसे को ही वो क्या करती है, आईएमपीएस या फ़ोन पे, गूगल पे आदि कुछ भी यूज करते हैं तो वो उस पैसे को उठा के दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर देती है। लेकिन डिजिटल करेंसी या ई रुपी में क्या होगा, सीधा रुपी आपके एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट सीधा ई रुपी का आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें किसी और माध्यम की ज़रूरत नहीं होगी। तो यही सारी बातें हैं डिजिटल करेंसी ई रुपी के बारे में। आप लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा, और इसमें और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे ई रुपी वॉलेट। ये क्या है, तो ई रुपी वॉलेट जो है वो डिजिटल वॉलेट है। आपके एंड्रॉयड ओएस डिवाइस जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें वो डिजिटल करेंसी को स्टोर करेगा, जैसे आप फिजिकल वॉलेट में स्टोर करते हैं फिजिकल करेंसी को। लेकिन अगर फिजिकल वॉलेट आपका जो है अगर आप खो देते हैं तो वो मिलना मुश्किल है। लेकिन डिजिटल रुपी वॉलेट जो है उसमें मनी आपका सेफ रहेगा, अगर आपका डिवाइस लॉस्ट हो गया फिर भी, क्योंकि इसको रिट्रीव कर सकते हैं क्रिएटिंग वॉलेट, आप दूसरा वॉलेट क्रिएट करके, क्योंकि वो पिन के माध्यम से सुरक्षित रहता है। तो यही सारी बातें थी डिजिटल करेंसी के बारे में। और इसमें इसको जो है आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है। इस पर अभी ट्रायल मॉडल ही चल रहा है, इसको जो है विस्तारित रूप से फिर आगे बढ़ाया जाएगा। तो समझ लीजिए कि ये अल्टरनेट आ गया है आपका पेपर करेंसी का। धन्यवाद।